हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। तो निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कन्नौज शहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो यह करंट अफेयर से हो गया, यह एग्जाम में पूछ सकता है। नए बने हैं मुख्यमंत्री और ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो वो क्रिकेटर कौन है ये आपको बताना है। तो वो क्रिकेटर है ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है आपका, हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हाल ही में मोहन यादव भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल पूछा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल पूछा है, कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, हाल ही में लालूदुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हाल ही में लालूदुहोमा भारत के मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, हाल ही में अनुमला रवयंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। ये भी आपका करंट अफेयर से हो गया, एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में अनुमुला रवयंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी भारत के तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। तो इटली के टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल पूछा है कि निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो वृक्क में रक्त शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसे पढ़ कर जाना है। तो निम्न में से कार्बोहाइड्रेट जो है वह शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल कृषि क्षेत्र पर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस में, आपको इसे भी याद करके जाना है। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो जो झील शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें जो शोभन शब्द है वह तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पूछा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है ये बताना है। तो जो यह युक्ति है
चंद्रधर शर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, तिरछ कहानी के कहानीकार है। तिरछ कहानी के कहानीकार है, तो तिरछ कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है, इजी सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। तो भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, तो वह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान होगा। तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर सवाल पूछा है, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगी, ये बताना है। तो जो लोहे के टुकड़ा है उसका भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिक होता है। 22 नंबर सवाल है आपका, गुप्त सिंधियों की नीति किसने अपनाई। गुप्त सिंधियों की नीति किसने अपनाई, तो गुप्त सिंधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी। तो जो 1879 की द्वैध संधि हुई थी वह ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई। VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, आपको इसे पढ़कर जाना है। तो भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल कलकत्ता नगर में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, एग्जाम में पूछ सकता है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है, तो ये सभी कारण है, शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर सवाल पूछा है, निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की। निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की, तो निम्न में से विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल पूछा है, मगध की राजधानी कौन सी थी। इजी सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। तो मगध की राजधानी निम्न में से थी। ऑप्शन नंबर सी ग्रीवर्ज। अगर ग्रीवर्ज नहीं दिया होगा, राजगृह दिया होगा, तो राजगृह भी आपको टिक लगा देना है। दोनों में से जो भी दिया होगा टिक लगा कराना एग्जाम से। 29 नंबर सवाल पूछा है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ये बताना है। तो कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल पूछा है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।